श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 17 नवंबर 2025 को प्रदोष है, तो आज वीडियो में प्रदोष से जुड़े 3 उपाय के बारे में जानेंगे। अब जानते हैं 3 उपाय जिसके बारे में वीडियो में आज बात करेंगे। उपाय नंबर 1, लकुलेश्वर महादेव का उपाय रोग मुक्ति के लिए। उपाय नंबर 2, गुड़ से मनोकामना पूर्ति का उपाय। उपाय नंबर 3, एक कनेर पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करने का उपाय। अब जानते हैं उपायों के बारे में डिटेल में। उपाय नंबर 1, रोग मुक्ति के लिए लकुलेश्वर महादेव का उपाय। यदि शरीर में काया से जुड़ा कोई भी रोग हो गया हो, अर्थात एक्सटर्नली यदि आपको वाइट स्किन, डार्क सर्कल, आँखों के नीचे काले घेरे, शरीर में कहीं पे भी डार्क स्पॉट्स होना, काले छिट्टे पड़ना, कोई भी एक्सटर्नली स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में, यहाँ तक कि यदि किसी को बड़ी बीमारी हो गई है जैसे कि कैंसर या किडनी खराब हो गई और डायलिसिस चल रहा है उसके बारे में, इस उपाय के लिए आपको शिवलिंग पर मंदिर में जाकर 7 दूब और 5 बेलपत्र लकुलेश्वर महादेव का स्मरण करके, आप नाम फिर से नोट कर ले। लकुलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके आपको 7 दूब और 5 बेलपत्र अपनी रोग मुक्ति कामना करके चढ़ानी है, आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है। ये उपाय आप सोमवार की अष्टमी के दिन, सोमवार प्रदोष को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं उपाय नंबर 2 की तरफ, जो है मनोकामना पूर्ति उपाय। यदि आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आप काफ़ी प्रयास कर लिया, यहाँ तक कि आप चिंता में हो कि मेरी मनोकामना पूरी कैसी होगी, तो आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, ये विधान आपको केवल प्रदोष काल में ही करने हैं। प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। आपको प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन 1 लोटे जल यानी कि आपको 1 कलश जल लेना है और उसके अंदर आपको 1 बेलपत्र, 1 हरा मूंग जो पूर्ण हो, 1 समी पत्तर और थोड़ा सा गुड़ डाल लेना है। आपको ये सारी चीज़ें शिवालय या शिव मंदिर में जाकर केवल आपको ये सारी चीज़ें एक साथ शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आपने 1 कलश जल लिया, उसमें आपको 1 बेलपत्र डालना है, 1 हरा मूंग, समी पत्तर, हरा मूंग आप कितना भी डाल सकते हो, थोड़े ज़्यादा भी डाल सकते हो, पर बेलपत्र 1, हरा मूंग, समी पत्तर, थोड़ा सा गुड़, ये डालकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। प्रदोष काल के समय ही आपको चढ़ाना है। पर ध्यान रहे, मंदिर जाने से पहले आपको अपने घर में, सबसे पहले आपको अपने घर में 1 दीप गोल बत्ती का प्रज्वलित करना है और उसके बाद आपको 1 कलश जल में जो सामग्री बताई गई है वो लेकर जाना है। शिवालय या शिव मंदिर में जाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और ये चीज़ आपको पूरे 1 साल तक लगातार करनी है। यदि आप लेडीज़ हो या फिर कहीं आप चले जाओगे, कहीं जा रहे हो अचानक से, तो आपका ये विधान जो आप सोच रहे हो एक बार छूट जाएगा, तो आपके घर का कोई भी सदस्य जाकर चढ़ा सकता है और शिव जी से प्रार्थना कर सकता है कि मेरी माँ या मेरी बहन जो चढ़ा रहे हैं, वो जिस कामना के लिए चढ़ा रही हैं, उनकी कामना पूर्ण करना। आप चढ़ाने के बाद आपको मंदिर की सीढ़ी पर, चौखट पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 2 मिनट तक जाप करना है और आप अपने घर की तरफ आ जाए। पर यह आपको पूरे 1 साल तक लगातार चढ़ाना है। यदि आप किसी कामना से जो चढ़ा रहे हो और कामना पहले पूरी हो जाए, तो भी आपको 1 साल तक इसको चढ़ाना है। अब जानते हैं उपाय नंबर 3। आपके जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, किसी भी विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो, सबके हाथ जोड़ लिए, काम नहीं हो रहा, तो प्रदोष के दिन
प्रदोष काल में 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाएं। जी हाँ, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ही आपको 1 कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र और 1 कनेर का पुष्प आपको शिवलिंग पर हर महीने प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अर्पित करना है और शिवजी से अपने दिल की बात, मन की बात कह देनी है। आपके जीवन के अटके हुए सारे काम पूर्ण होने लगेंगे। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा और अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आज के उपाय से जुड़े आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।